प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे महाराज, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म तो मैंने सुना, अब आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, हे मधुसूदन, प्रसन्नता से मेरे आगे कहें। तब श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुम्हारे आगे मैं सब व्रतों से उत्तम व्रत कहता हूँ। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति को देने वाला है। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जोगिनी नाम की एकादशी होती है। हे नृपश्रेष्ठ, वह एकादशी महापातकों का नाश करने वाली है और संसार समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार करने वाली है, सनातन नौका रूपी है। हे नराधिप, तीनों लोकों में यह योगिनी सारभूत हैं। इसके पुराणों में जो पापों को हरने वाली कथा है उसे मैं कहता हूँ, आप सुने। अलकापुरी के स्वामी कुबेर शिव जी के पूजक थे। उनके पूजन के लिए फूलों को लाने वाला हेममाली नाम का एक यक्ष था। उसकी रूपवती स्त्री का नाम विशालाक्षी था। उससे वह प्रीतियुक्त होकर काम के वशीभूत हो गया। मानसरोवर से फूलों का ढेर लाकर अपने घर में ठहर गया। पत्नी की प्रीति के मारे कुबेर के स्थान में नहीं गया। कुबेर शिवालय में शिव का पूजन कर रहे थे। हे राजन, मध्याह्न काल तक फूलों के आने की राह देखने लगे और हेममाली अपने घर में विशालाक्षी के साथ विहार करता रहा। देरी हो जाने के कारण कुबेर क्रोधित होकर बोले, अरे यक्षो दुष्ट, हेममाली आज क्यों नहीं आया, इसका पता लगाओ। यक्ष बोले कि हे राजन, वह स्त्री के प्रीति के मारे अपने घर में इच्छापूर्वक विहार कर रहा है। उन यक्षों के वचन को सुनकर कुबेर बहुत ही क्रोधित हुए और उस फूल लाने वाले हेममाली को शीघ्र ही बुलवाया। काल व्यतीत हुआ जानकर वह भय से व्याकुल हो कुबेर के पास आया और उसने नमस्कार किया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। क्रोध से भरे और कोप में कंपायमान होठ हैं जिनके, ऐसे कुबेर बोले, करे पापी दुष्ट दुराचारी, तूने देवता की आज्ञा की है, इसलिए तू शिवत्र नाम श्वेत कुष्ठ से युक्त और स्त्री से सदा विमुक्त हो जा और इस स्थान से गिरकर अधम स्थान को प्राप्त हो। जब कुबेर ने ऐसे वचन कहे तब वहां से गिरा वह महादुखी और शिवत्र कोढ़ से पीड़ित हो गया। वह उस भयानक वन से न अन्न न जल पाता था, न तो उसको दिन में सुख होता, न रात्रि में नींद आती थी। जब वह छाया में जाता तब उसके शरीर में पीड़ा होती और घाम में दाह होने लगता, परंतु शिव की पूजा के प्रताप से स्मृति नहीं गई। पापों के बोझ से दबा रहने पर भी उसने पहले कर्म का स्मरण किया। फिर वह घूमता घूमता वह पर्वतों में उत्तम जो हिमालय है उसमें गया। वहाँ मुनियों में श्रेष्ठ जो तपोनिधि मार्कंडे ऋषि थे उनको देखा और उनकी आयु ब्रह्मा के 7 दिन की थी। ब्रह्म सभा के समान जो ऋषि का आश्रम था उसमें गया। उस पाप कर्म करने वाले ने दूर से उसके चरणों में नमस्कार किया। तब मार्कंडे मुनि बोले कि उस कोढ़ी को देखकर दया बस उसे बुलाकर बोले। मार्कंडे ऋषि बोले कि तुझे कुष्ठ किस लिए हुआ है और तू किस लिए निंदित हो गया। उस बुद्धिमान मार्कंडे द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह यक्ष बोला। हेममाली बोला कि हे मुनि महाराज, मैं कुबेर का सेवक हूँ, हेममाली मेरा नाम है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्पों का समूह ला करके शिव के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मैंने काल लोप किया, अर्थात देर लगाई। स्त्री के सुख में लगा हुआ मैं काम से व्याकुल हो गया। हे महामुने, उससे क्रोधित होकर कुबेर ने श्राप दे दिया। मैं कोढ़ी हो गया और स्त्री से पृथक हो गया। अब मेरा कोई ऐसा शुभ कर्म उदय हुआ है जिससे मैं आपके समीप आया हूँ। सज्जन का चित्त स्वभाव ही से पराये उपकार में समर्थ होता है। मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी को शिक्षा दीजिए। तब मार्कंडे ऋषि बोले कि तुमने सच कहा, झूठ नहीं कहा। इससे मैं तुझे कल्याण देने वाले व्रत का उपदेश कहता हूँ। तू आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जोगनी नाम की एकादशी के व्रत कर। इस व्रत के पुण्य से तू निश्चय कुष्ठ से छूट जाएगा। मुनि का यह वचन सुनकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम किया और मुनि ने उसे उठाया और बहुत ही प्रसन्न हो गया। मार्कंडे मुनि के उपदेश से उसने उत्तम व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह देवरूप हो गया। स्त्री के संजोग को प्राप्त हुआ और उत्तम सुख भोगने लगा। हे नृपश्रेष्ठ, ऐसा योगिनी का व्रत मैंने तुमसे कहा। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके फल को योगिनी व्रत करने वाला मनुष्य प्रसन्न होता है और मनुष्य जो है उसको फल को प्राप्त करता है। महापापों को शांत करने वाली और बड़े पुण्यकाल
को देने वाली यह आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म मैंने तुमसे कही। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।